अब बात करते हैं इस वीडियो की। दोस्तों, इसे देखने के बाद इसे पसंद करना ना भूलना, यानी कि वो लाइक बटन दबा देना। और हाँ, चैनल को भी थोड़ा सा प्यार दे दो, यानी सब्सक्राइब कर दो, ताकि हमारा ये कनेक्शन और मजबूत हो। अब जरा सोचो, तुम्हारे लिए आने वाले वक्त में क्या क्या अच्छा हो सकता है। कौन सी खुशियाँ, कौन सी नई संभावनाएं तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। कुछ ऐसा जो तुम्हें अचानक से सरप्राइज दे दे, कुछ ऐसा जो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान ला दे। तो चलो, आज हम मिलकर देखते हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए क्या खास संदेश है। क्या मैसेज तुम्हारी जिंदगी को और रंगीन बनाने वाला है। कल का दिन मेरे लिए थोड़ा हेक्टिक था, यानी बहुत सारी भाग दौड़, थोड़ा सा व्यस्त शेड्यूल। लेकिन आज मैंने सोचा कि नहीं, अपने दोस्तों के लिए वक्त निकालना तो बनता है। इसलिए मैं आज फिर से तुम्हारे लिए ये खास संदेश लेकर आया हूँ। तो चलो, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं और देखते हैं कि आज का ये मैसेज तुम्हारे लिए क्या नया लेकर आया है। तैयार हो ना? चलो शुरू करते हैं। एहसास हो रहा है कि तुम किसी बड़े भ्रम के जाल में फंस सकते हो। आज का जो संदेश आया है वो बहुत खास और जरूरी है। प्लीज इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज न करो, न ही इसे छोड़ो। समझ लो, ये तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि तुम इस खास संदेश तक पहुंच गए हो। एक बहुत बड़ा जाल बिछाया जा रहा है, तुम्हें फंसाने की कोशिश हो रही है। अगर तुम यहां तक आए हो तो अपने भगवान को, चाहे किसी भी धर्म से हो, 3 बार दिल से धन्यवाद कहो, क्योंकि तुम्हें एक बड़े संकट से बचा लिया गया है। एक ऐसे जाल से जो तुम्हें पूरी तरह जकड़ सकता था। जो भी इस संदेश तक पहुंचा है, ये उनके ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद है। मैं बार बार यही कहूंगा कि ये एक अनमोल कृपा है कि तुम आज इस खास संदेश तक पहुंचे हो। अगर तुम चाहो तो कमेंट में 3 बार धन्यवाद लिखो, या फिर अभी मन में इसे जरूर कहो। आज मैं तुम्हें एक ऐसा संदेश बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर मैं खुद हैरान रह गया। सुबह से जब ये बात मेरे सामने आई तो पहले तो मैं बहुत खुश हुआ, लेकिन जब मैंने इसकी गहराई को समझा तब असल माजरा पता चला। अगर तुम इसमें फंस गए तो शायद जिंदगी में कभी इससे बाहर न निकल पाओ। चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, नतीजा वही रहेगा। तुम्हारा भविष्य इतना उज्जवल है, इतना खुशी और जीत से भरा है, फिर भी इस तरह की साजिश और चालबाजी के जरिए तुम्हें फंसाने की कोशिश हो रही है। ये सोचकर भी हैरानी होती है कि कोई इतना नीचे गिर सकता है। तुम आसानी से, बड़े ही चालाकी से इस जाल में फंस सकते हो, और अगर एक बार फंस गए तो शायद कोई भी तुम्हें वहां से न बचा पाए। ये ऐसा दलदल है जिसका कोई हल नहीं। इतना उज्जवल भविष्य, इतनी खुशियां, इतनी जीत के मौके के बाद भी तुम इस तरह फंस सकते हो कि मैं खुद दंग रह गया। तो मैं बार बार यही कहूंगा कि जो भी इस संदेश तक पहुंचा है, ये तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद है। अपने भगवान को हमेशा धन्यवाद कहते रहो। समझ लो, आज भी तुम्हें उसी ने बचाया है। जो भी शक्ति तुम पूजते हो, ध्यान करते हो, भक्ति करते हो, वो तुम्हें हर पल बचाती है। मैं बिल्कुल साफ साफ कह सकता हूँ कि जो आज इस संदेश को सुन रहे हैं, चाहे तुम उस ऊपरी शक्ति को मानो या ना मानो, उसका आशीर्वाद, उसकी कृपा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के ऊपर बरस रही है। तभी तुम इस संदेश तक पहुंच पाए हो। ये बहुत बड़ी कृपा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 3 बार दिल से धन्यवाद जरूर बोलो। मुझे तो यहाँ 3 बार धन्यवाद कहने का इशारा भी मिल रहा है। अरे कमाल है, और साथ में सफलता का संकेत भी दिख रहा है। वाह, आने वाली सफलता और 3 बार है। आने वाली सफलता और 3 बार धन्यवाद का इशारा। अब आते हैं आज के खास संदेश पर। आज का संदेश कुछ इस तरह है कि कोई खास इंसान अपनी आंतरिक शक्ति, अपने अंतर्जनन पर बहुत उलझन में है। ये उलझन किसी ऐसे शख्स की वजह से हो रही है जो उस इंसान को भटकाने की कोशिश कर रहा है। कोई ऐसा शख्स है जो तुम्हें ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हारा रास्ता सही नहीं है। तुम्हारे आंतरिक शक्ति, तुम्हारा अंतर्जनन कमजोर है। लेकिन सुनो, वो ऊपरी शक्ति साफ साफ कह रही है कि तुम्हारा अंतर्जनन बहुत मजबूत है। तुम्हें अपनी इस शक्ति पर भरोसा रखना है और इसे हमेशा फॉलो करना है। तुम्हारा अंतर्जनन दिन ब दिन और ताकतवर होता जा रहा है। तुम जरूर ध्यान करते हो, मंत्र जपते हो, या अपनी उस शक्ति में पूरा भरोसा रखते हो। चाहे कोई भी परिस्थिति आए, कुछ भी हो जाए, तुम्हारा विश्वास कभी नहीं डगमगाता। हाँ, गुस्सा तो सबको आता है, माता पिता से भी होता है, तो उस ऊपरी शक्ति से क्यों नहीं। लेकिन तुम्हारा विश्वास अटूट रहता है। ये खास बात है तुम में। वो शक्ति कह रही है कि तुम्हारा अंतर्जनन बहुत मजबूत है, लेकिन कोई इसे कमजोर दिखाने की कोशिश कर रहा है। कोई तुम्हें ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हारी आंतरिक आवाज सही नहीं है। तो सुनो, उस ऊपरी शक्ति का संदेश है, अपने अंतर्जनन पर भरोसा रखो। वो तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। किसी के बहकावे में मत आना। तुम सही रास्ते पर हो और ये आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। बस अपने विश्वास को और मजबूत करो और उस शक्ति को धन्यवाद कहते रहो।
कई बार लोग तुम्हें ये यकीन दिलाने की कोशिश करेंगे कि तुम्हारा मन जो कह रहा है वो सिर्फ एक वहम है। जैसे लोग अक्सर कहते हैं न कि हमारा अंतर्जनन हमें पहले ही बता देता है कि कुछ होने वाला है। जिनके चक्र संतुलित होते हैं, खासकर तीसरी आंख का चक्र, उनका अंतर्जनन बहुत तेज होता है। तुमने भी कई बार ऐसा महसूस किया होगा, है ना? जैसे तुम कहते हो, मुझे तो पहले ही लग रहा था कि ऐसा कुछ होगा, और फिर वही होता है। बहुत सारे लोग ऐसा महसूस करते हैं। तुम्हारा अंतर्जनन भी बहुत सटीक और मजबूत है। तुम्हारा तीसरा नेत्र चक्र भी पूरी तरह संतुलित और सक्रिय है, लेकिन कोई तुम्हारे मन में शक डालना चाहता है, तुम्हें ये सोचने पर मजबूर करना चाहता है कि तुम्हारी ये ताकत सही नहीं है। इस वजह से तुम कंफ्यूज हो रहे हो, सोच रहे हो कि जो आवाज तुम्हारे मन में आ रही है वो सच है या झूठ। देखो, तुम्हें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक बात मैं तुम्हें जरूर बताना चाहता हूँ जो बहुत साफ दिख रही है। पहले तुम्हारे जीवन में कुछ नकारात्मक ऊर्जा थी, जैसे कोई शत्रु तुम्हारे खिलाफ कुछ बुरा करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब वो बात खत्म हो चुकी है। वो नकारात्मकता अब तुम्हारे जीवन में नहीं है। उसका पूरी तरह अंत हो गया है। अभी तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत हो चुकी है। वो सारी नकारात्मकता, वो बुरा वक्त, सब पीछे छूट गया है। अब तुम्हारे सामने एक नया रास्ता है जो सकारात्मकता से भरा है। पहले का वो समय जब सब कुछ गलत लगता था, वो बुरा वक्त था। ऐसा लगता था जैसे कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। कहते हैं ना, जब समय खराब चलता है तब किस्मत भी साथ नहीं देती। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। उस दौरान अगर कोई नकारात्मक चीजें, जैसे बुरी नजर या कोई और नकारात्मक शक्ति असर करती हैं, तो वो कहीं ना कहीं प्रभाव डाल ही देती हैं। लेकिन सुनो, मैं साफ साफ देख रहा हूं कि अब वो सारी नकारात्मकता तुम्हारी जिंदगी से खत्म हो चुकी है। वो चला गया। अब तुम्हारी जिंदगी में एक नई खूबसूरत शुरुआत हो चुकी है। हाँ बिल्कुल, ये शुरुआत पहले ही शुरू हो चुकी है। ये इतनी सुंदर और चमकदार है जैसे सूरज की किरणों ने अंधेरे कमरे को पूरी तरह रोशन कर दिया हो। जैसे कोई दीपक चमचमाता हुआ जल रहा हो, वैसे ही तुम्हारी जिंदगी में एक नई रोशनी, नई आशीर्वाद और नई शुरुआत आ चुकी है। लेकिन सुनो, एक बात और है। कोई शख्स, एक पुरुष जो तुम्हारी इस नई शुरुआत को देखकर बिल्कुल खुश नहीं है, उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। वो तुम्हारी इस नई चमक, इस नई सकारात्मकता को देखकर तिल मिला रहा है। उसे रातों की नींद नहीं आ रही। वो बेचैन है, परेशान है। तुम्हारी जिंदगी में ये जो खूबसूरत बदलाव आया है, वो उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। उसकी हालत ऐसी है कि वो खुद को नोच रहा है। उसे बहुत जलन हो रही है। और अब वो क्या कर रहा है? वो तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। वो तुम्हें ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। वो कहेगा कि सब कुछ वैसा ही है जैसा पहले था। वो तुम्हें तुम्हारे पुराने बुरे वक्त की याद दिलाकर, उस मुश्किल दौर की बातें करके तुम्हें हिलाने की कोशिश करेगा। हाँ, तुमने पहले बहुत मुश्किल समय देखा है, बहुत कठिन दौर से गुजरे हो, लेकिन वो शख्स अब उसी पुरानी बातों को पकड़कर तुम्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। वो चाहता है कि तुम ये मान लो कि कुछ नहीं बदला, सब वैसा ही है। वो या तो अभी ऐसा कर रहा है या आगे आने वाले समय में ऐसा करने की कोशिश करेगा। वो चाहेगा कि तुम अपने अतीत के उस बुरे दौर में फिर से खो जाओ। लेकिन सुनो, तुम्हें उसकी बातों में नहीं आना है। वो कोशिश करेगा कि तुम्हें लगे कि तुम्हारे जीवन में कुछ नया और अच्छा नहीं आ रहा। वो कहेगा कि सब कुछ पहले जैसा ही है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं होगा। लेकिन सच तो ये है कि तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत हो चुकी है। एक बहुत ही खूबसूरत और सकारात्मक बदलाव शुरू हो गया है। तुमने अपने जीवन से सारी नकारात्मक चीजों को बाहर कर दिया है। तुम्हारी सही वक्त की घड़ी आ चुकी है। ये बात इतनी पक्की है कि तुम इसे कहीं लिख लो या दिल में गांठ बांध लो। तुम्हारी ऊर्जा बहुत ही सकारात्मक है। मैं देख रहा हूं कि तुम बहुत ऊंची सकारात्मक ऊर्जा में हो। तुम मुस्कुरा रहे हो, खुश हो, और ये खुशी तुम्हारे चेहरे पर साफ दिख रही है। लेकिन यही बात उस आदमी को खटक रही है। वो तुम्हें बात उस आदमी को खटक रही है। वो तुम्हारी इस खुशी से जल रहा है, बहुत ज्यादा जलन में है। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि तुम इतने सकारात्मक और खुश कैसे हो सकते हो। वो नहीं चाहता कि तुम इस ऊंची सकारात्मक ऊर्जा में रहो। वो बार बार कोशिश करेगा कि तुम्हें भटकाए, तुम्हें नकारात्मकता में खींच ले जाए। वो तुम्हें उलझन में डालने की कोशिश करेगा। एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार कोशिश करेगा। वो ऐसी बातें करेगा जिससे तुम हतोत्साहित हो जाओ। तुम्हें लगे कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा, सब कुछ वैसा ही है। वो ऐसी परिस्थितियां बनाएगा कि तुम कंफ्यूज हो जाओ। लेकिन बात समझ लो, ये सब बहुत साधारण सी चाल है। अगर कोई चीज बार बार कही जाए तो आम इंसान का दिमाग उसका यकीन करने लगता है। खासकर जो लोग थोड़े भोले होते हैं वो तो आसानी से फंस जाते हैं। लेकिन तुम्हें समझदारी दिखानी है।
समझदार को इशारा ही काफी होता है। अगर तुम ये बात समझ गए तो तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। तुम्हारी नैया पार हो चुकी है, तुम्हें किनारा मिल गया है, तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत हो चुकी है। जब हमारे जीवन में अच्छा वक्त आता है तो सबसे पहले हमारी ऊर्जा में बदलाव आता है। तुम वो बदलाव महसूस कर रहे हो। जब चीजें हमारे हिसाब से होने लगती हैं तब हमारी ऊर्जा में सबसे बड़ा बदलाव नजर आता है। सब कुछ हमारे लिए काम करने लगता है। अच्छी चीजें हमारे जीवन में आने लगती हैं। हमारा भाग्य जैसे जाग उठता है और चीजें हमारे लिए सही होने लगती हैं। ये सबसे बड़ा संकेत है कि हमारी ऊर्जा में बदलाव आ रहा है। तुम्हारी ऊर्जा में भी यही बदलाव आया है और वो बहुत सकारात्मक है। सही समय आने के बाद चीजों को बदलने में वक्त लगता है। ये समझने की कोशिश करो कि जो नकारात्मकता तुम्हारे साथ बीत चुकी है, जिस जगह तुम्हें बहुत ज्यादा बुरा लगा, उसे सकारात्मक में बदलने में समय लगता है। सही समय अब तुम्हारे जीवन में आ चुका है। तुम्हारी ऊर्जा को बहुत ऊंचा कर दिया गया है। तुम्हें खुशी और सकारात्मकता की वो ऊर्जा मिल चुकी है। लेकिन कई बार तुम्हें ये समझ नहीं आता कि ये बदलाव क्या है। देखो, बदलाव ये है कि तुम अब खुश रहने लगे हो। तुम बहुत ज्यादा खुश मिजाज हो गए हो, खुद पर ध्यान देने लगे हो, तुम मुस्कुराने लगे हो, अपने लिए जीने लगे हो। तुम्हें प्रकृति से जुड़ाव महसूस हो रहा है। फिर से समझाता हूँ थोड़ा गहराई से। जो भी नकारात्मकता तुम्हारे साथ हुई, जहां तुम्हें लगा कि अब जिंदगी में क्या बचा है, उसे सकारात्मक बनाने में वक्त लगता है। लेकिन सही समय अब आ चुका है। तुम्हारी ऊर्जा को बढ़ा दिया गया है। तुम अब खुशी की ऊर्जा में जी रहे हो। ये बदलाव तुम्हें कहीं ना कहीं महसूस भी हो रहा है। लेकिन एक बात है, धन के मामले में तुम्हें अभी वो फायदा नहीं मिला जो तुम चाहते हो। हाँ, मैं जानता हूँ कई चीजों में बदलाव आए हैं, लेकिन धन के मामले में अभी कोई बड़ा बदलाव नहीं दिख रहा। और यही वो बात है जो तुम्हें बार बार उलझन में डाल रही है। तुम सोच रहे हो कि अगर सही समय आ गया है तो पैसे का क्या। बस इसी एक बात को पकड़कर तुम्हारा मन तुम्हें भटका रहा है। वो कह रहा है कि कुछ नहीं बदला, सब वैसा ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एक बिंदु है जिसे पकड़कर तुम्हारा मन तुम्हें कंफ्यूज कर रहा है। वो बार बार कह रहा है कि पैसे नहीं आए तो सही समय कहाँ आया। लेकिन सुनो, ये सिर्फ एक हिस्सा है। बाकी कई चीजों में तुम्हारी जिंदगी बदल रही है। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा नजरिया, तुम्हारी खुशी, ये सब तो बदल रहा है ना। तो उस एक बात को छोड़ दो जो तुम्हें कंफ्यूज कर रही है। सही समय आ गया है और धीरे धीरे सब कुछ और बेहतर होगा। बस थोड़ा और वक्त दो। तुम जब भी उलझन में पड़ते हो, किसी की बातों में आ जाते हो, कहीं ना कहीं तुम उन बातों में, उनके बहकावे में आसानी से फंस जाते हो। शायद ऐसा हो रहा है, लेकिन सच यही नहीं है। तुम्हारी जिंदगी में सही समय शुरू हो चुका है। देखो, एक बात समझो, जब बुरा वक्त आता है तो एकदम से सब कुछ बर्बाद नहीं हो जाता। धीरे धीरे चीजें खराब होती हैं, है ना। ठीक वैसे ही जब अच्छा वक्त आता है तो धीरे धीरे चीजें सही होती हैं, संतुलन में आती हैं। तुम्हारे सही समय की शुरुआत हो चुकी है। तुम्हारी ऊर्जा में जो बदलाव आया है, जो सकारात्मक बदलाव आया है, ये सबसे बड़ा संकेत है। इस संकेत को समझो, अपनी ऊर्जा के संकेत को समझो। तुम किसी की बातों में इतनी आसानी से नहीं आ सकते। उनका मकसद यही है कि वो तुम्हें बहकाएं, तुम्हें अपनी बातों में उलझाएं, और वो इसमें कामयाब भी हो जाते हैं। वो पूरी कोशिश करेंगे कि तुम उनकी बातों में आ जाओ। हो सकता है वो तुम्हें पहले ही बहका चुके हों, या आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि तुम उनके बहकावे में आ जाओ। वो कहेंगे कि ऐसा कुछ नहीं होता, सही समय जैसी कोई चीज नहीं होती, लेकिन तुम्हारा मन कुछ और कह रहा है ना। तुम्हारा मन कह रहा है कि मुझे खुश रहना है, मुझे जीने का मन कर रहा है। तुम्हारे चेहरे पर रौनक आ रही है, तुम्हारे पहनावे में बदलाव आ रहा है, हर छोटी छोटी चीज में बदलाव दिख रहा है। सबसे बड़ा बदलाव तुम्हारी ऊर्जा में आ रहा है। जो इंसान पहले उदास रहता था, रोता रहता था, अब वो हंसने की कोशिश कर रहा है, जीने की कोशिश कर रहा है। उसे लग रहा है बस जो हो गया सो हो गया। क्या आप जिंदगी भर उसी बात को लेकर बैठे रहेंगे? तुम कोशिश कर रहे हो, सोच रहे हो कि जिंदगी अच्छी है, सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारे पास परिवार है, उनका साथ है, उनका सहारा है। अचानक तुम्हारे मन में ऐसी सकारात्मक बातें आ रही हैं। ये बहुत बड़ा संकेत है, इसे समझने की जरूरत है। जो इस संकेत को समझ गया, उसकी जिंदगी का किनारा लग चुका है। बस एक बात याद रखो, जब बुरा वक्त आता है तो सब कुछ एकदम से उथल पुथल नहीं होता, धीरे धीरे चीजें खराब होती हैं। ठीक वैसे ही जब सही समय आता है तो धीरे धीरे चीजें तुम्हारे पक्ष में होती हैं। जिन चीजों में कमी थी वो धीरे धीरे ठीक होंगी। इसमें समय लगेगा, लेकिन सही समय आ चुका है। जब मैं कहता हूं कि सही समय आ चुका है तो ये बहुत बड़ा संकेत है, बहुत सकारात्मक संकेत है। सब कुछ शुरू हो चुका है। मैंने देखा है,
पहले सफलता के संकेत दिखे, फिर बार बार कुछ खास संकेत दिख रहे हैं। जब मैं कहता हूं कि सही समय आ चुका है, तो यह बार बार सामने आ रहा है, चीजें ठीक हो रही हैं, सब कुछ धीरे धीरे सही दिशा में जा रहा है। बस इसे समझो और अपने सकारात्मक बदलाव को अपनाओ। देखो, मैंने जो पहले कहा उसमें मैंने तुम्हारी एनर्जी में एक खास बदलाव देखा है, और वो बदलाव अच्छा है, पॉजिटिव है। तुम में एक नई सी ताजगी दिख रही है, जैसे तुम अपने रास्ते पर और मजबूती से चल पड़े हो। लेकिन बात यह है कि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तुम्हारी इस चमक को, इस पॉजिटिव वाइब को शायद बर्दाश्त नहीं कर पाते। मैं किसी एक खास इंसान की बात नहीं कर रहा, बल्कि एक ऐसे पुरुष की बात कर रहा हूं जो बाहर से तो बड़ा सज्जन, बड़ा सीधा सादा दिखता है, लेकिन अंदर से उसकी सोच कुछ और ही होती है। ऐसा इंसान जो चालाकी और शातिरपन में उस्ताद होता है। 2 मिनट उससे बात करो तो लगता है जैसे वो तुम्हें अपनी बातों के जाल में फंसाने की पूरी कोशिश कर रहा है। ऐसा नहीं कि वो खुलेआम कुछ बुरा करता है, नहीं, वो तो बड़े प्यार से, बड़े अच्छे ढंग से बात करता है, लेकिन उसकी नीयत में वो ऊंचाई नहीं होती जो तुम्हारी एनर्जी में दिख रही है। उसकी बातें सुनकर पहले तो लगता है, वाह क्या इंसान है, लेकिन थोड़ा गौर करो तो समझ आता है कि वो बस लोगों को भटकाने में, उनकी सोच को इधर उधर करने में माहिर है। ऐसे लोग तुम्हारे आसपास हो सकते हैं, कोई दोस्त, कोई जानने वाला, या शायद कोई ऐसा इंसान जो तुम्हें रोज दिखता हो। आजकल के माहौल में जहां चारों तरफ नकारात्मकता फैली हुई है, ऐसे लोग और भी ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। उन्हें किसी का हंसता मुस्कुराता चेहरा देखकर जलन होती है, किसी को आगे बढ़ते देख वो बेचैन हो जाते हैं। वो चाहते हैं कि तुम भी उसी कीचड़ में फंस जाओ जिसमें वो खुद फंसे हुए हैं। कोशिशें तो बहुत करेंगे वो तुम्हें नीचे खींचने की, कभी तानों से, कभी तानों से, कभी तानों से, कभी तुम्हें शक में डालकर। लेकिन यार, तुम्हें इन सब से ऊपर उठना है। तुम्हारे अंदर एक आवाज है, वो जो तुम्हें सही रास्ता दिखाती है, वो जो तुम्हें बताती है कि तुम क्या कर सकते हो, तुम कितना कुछ हासिल कर सकते हो। उस आवाज को सुनो। जब सब बाहर का शोर तुम्हें परेशान करे तो थोड़ा रुक जाओ, आंखें बंद करो और अपने मन की उस शांत सच्ची आवाज को ध्यान से सुनो। वो तुम्हें कभी गलत रास्ते पर नहीं ले जाएगी। उन चालाक लोगों की बातों में मत उलझो जो तुम्हारी चमक को फीका करना चाहते हैं। तुम बस अपनी एनर्जी को, अपने जोश को, अपनी अच्छाई को और मजबूत करो। दुनिया में ऐसे लोग भले ही बहुत हों, लेकिन तुम्हारी तरह के लोग जो सचमुच अच्छाई और पॉजिटिविटी फैलाते हैं, वो गिनती के ही होते हैं। तो बस अपने रास्ते पर चलते रहो और उस अंदर की आवाज को हमेशा सुनते रहो। एक बार अपने मन में झांक कर देखो, क्या वो कह रहा है कि तुम्हारी जिंदगी बहुत खराब है? क्या वो कह रहा है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है? क्या वो कह रहा है कि तुम अकेले हो? नहीं ना। अपने मन को शांत करो, जो हलचल मची है उसे थोड़ा थामो और सुनो। तुम्हें समझ आ जाएगा कि वो ऐसा नहीं कह रहा। वो कह रहा है कि सब ठीक है, बहुत जल्द सब और बेहतर होने वाला है। तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है। जहां औरतें बिंदी लगाती हैं, वो जगह, वो तीसरी आंख का केंद्र, जब तुम हंसते हो वहां एक चमक, एक रौनक दिखती है। ये बहुत बड़ा संकेत है, बहुत अच्छा संकेत है। कुछ सुंदर और नया तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है। मैं देख रहा हूं कि तुम अब हंसने लगे हो, मुस्कुराने लगे हो। कहीं ना कहीं तुमने अपने आप को समझाना शुरू कर दिया है कि हाँ, मेरे साथ सब कुछ है, मेरे माँ बाप, मेरा परिवार, सब कुछ। मैं क्यों घबराऊं, सब ठीक हो जाएगा। ये सोच, ये एहसास तुम्हारे अंदर आ चुका है। लेकिन कोई है जिसे ये बिल्कुल पसंद नहीं। वो नहीं चाहता कि तुम ऐसा सोचो, अच्छा करो, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर तुमने ऐसा सोचा तो सचमुच ऐसा करके दिखा भी दोगे। और तुमने अगर ऐसा कर दिखाया तो लोग तुम्हें भटकाने की, तुम्हें परेशान करने की बहुत कोशिश करेंगे। ये कोशिश अभी हो रही है या आने वाले वक्त में होगी। तुम्हें समझने की जरूरत है। अगर तुम समझ गए तो तुम्हारा रास्ता साफ है, किनारा मिल जाएगा। लेकिन अगर नहीं समझे तो ये ऐसी चीजें हैं जो इंसान को भटका देती है। एक बार इंसान उस भ्रम में फंस गया तो निकलने में बहुत वक्त लगता है। वो उस दलदल में फंसता जाता है बार बार और फिर उभर नहीं पाता। यहां तुम्हें समझना होगा। अगर तुम नहीं समझे तो ये तुम्हारा पूरा भविष्य खराब कर सकता है। तुम उस दलदल से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। जो लोग तुम्हें हतोत्साहित करने आते हैं, तुम्हें परेशान करने की कोशिश करते हैं, जो ऐसी बातें कहते हैं जो तुम्हें चोट पहुंचाती हैं, उनसे थोड़ा दूरी बनाओ। ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। ऐसे लोगों को तुरंत चुप कर दो। कह दो, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे सब पता है, सब ठीक है। तुम मुझे क्यों हतोत्साहित कर रहे हो? क्यों मेरा भला नहीं देखना चाहते? ऐसी बातें बोलो कि वो इंसान वही चुप हो जाए, वो दोबारा तिबारा ऐसी कोशिश न करे। ऐसे लोगों से, ऐसी चीजों से दूरी बनाओ। ये तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है।
क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग जानते हैं कि तुम्हारी जिंदगी में अब सही वक्त शुरू हो चुका है। तुम में जो सकारात्मक बदलाव आया है, तुम्हारे व्यक्तित्व में, तुम्हारे रूप रंग में, तुम्हारी ऊर्जा में, वो कई लोगों के लिए करारा जवाब है। ये बदलाव उन्हें चुभ रहा है। तुम्हें यहाँ तक लाने वाली उस शक्ति को जरूर धन्यवाद कहो। 3 बार धन्यवाद कहो मन से। एक बात और, मुझे बहुत अच्छा लगा कि कल जब मैं थोड़ा व्यस्त था, क्योंकि घर पर मेहमान आए थे, त्योहार का माहौल था, तो मैं वीडियो नहीं डाल पाया। लेकिन आज जब मैंने देखा तो इतने सारे लोगों ने इतना प्यार भेजा है, सचमुच मेरी आंखें नम हो गईं। तुम लोग जानते हो कि मेरा दिल कितना नरम है, मुझे जल्दी आंसू आ जाते हैं। मैंने सोचा, वाह, तुम लोग तो मेरा परिवार बन रहे हो। बस एक दिन वीडियो नहीं आया और आज इतने प्यारे प्यारे संदेश आए। पूछ रहे हो आप ठीक तो हो, आपकी तबीयत तो अच्छी है ना। हमने बहुत इंतजार किया। मैंने ये सारे संदेश पहले अपने भाई को दिखाए, फिर अपने परिवार को। मैंने कहा, देखो, ये भी मेरा परिवार है जो मुझे इतना प्यार देता है। ठीक है दोस्तों, आज का ये संदेश मेरे लिए और तुम सबके लिए सचमुच बहुत खास और जरूरी है, इसलिए मैं इसे लेकर तुम्हारे सामने हाजिर हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम सबका जो प्यार, जो समर्थन मुझे मिलता है, वो मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं है। दिल की गहराइयों से मैं तुम सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। तुम्हारे बिना ये सफर इतना खूबसूरत कभी नहीं हो सकता था, तो इसके लिए एक बार फिर से शुक्रिया, ढेर सारा शुक्रिया।